नमस्कार दोस्तों, इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। तो कल यहां पर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से फिर से एक बार जो है यहां पर आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन ईपीएस 95 निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति की ओर से जो है यहाँ पर किया गया था और इस आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सैकड़ों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। साथ ही इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कुल 8 सांसदों ने यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें राजस्थान के एक सांसद, उड़ीसा के एक सांसद और महाराष्ट्र के जालना के सांसद डॉक्टर कल्याण काले जी, अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े जी और सोलापुर के सांसद प्रणीति शिंदे जी समेत महाराष्ट्र के 6 सांसदों ने यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज की। मंच पर उपस्थित सभी सांसदों ने बारी बारी से यहाँ पर जो है अपने अभिभाषण दिए और वर्तमान में चल रहे लोकसभा और राज्यसभा के संसद सत्र में यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाने का यहाँ पर जो है वचन दिया। अमरावती के हमारे खासदार बलवंत जी वानखेड़े साहब इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे, ऐसी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी खासदार साहब आप बैठ जाइए ना, क्यों खड़े रहते, हमारे लिए क्यों तकलीफ लेते, आप आए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत। वानखेड़े साहब आगे बढ़ो, वानखेड़े साहब आगे बढ़ो। आप सब लोग जो देश के लिए अपने काम, आप सबने काम किया, उनका तुम्हारा जो प्रश्न है ईपीएस का, वो बहुत सालों से चल रहा है, पर शासन उस पर ख्याल नहीं दे रही। अब बार बार आप आंदोलन कर रहे। हम कई दिन पहले हमारा शिष्टमंडल डॉक्टर शिवाजी कालगे और हम सब खासदार महाराष्ट्र के माननीय मंत्री महोदय, क्या नाम, अपन ईपीएस के बारे में ईपीएस के बारे में आपका प्रश्न लेके हम सब खासदार वहाँ चले गए। अब मंत्री महोदय ने बोला हम सकारात्मक इस पर विचार करेंगे, पर कब करते क्या करते ये कुछ उन्होंने बोला नहीं। आगे अपनी लड़ाई चालू रखो, हम तुम्हारे साथ में हैं, यही आपसे आश्वासन देता और मेरे 2 शब्द खत्म करता। सगळ्यांना मी अभिवादन करतो। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आप लोगों से एक वचन देना चाहूंगा कि जो सेशन चल रहा है, व्हाइट कुर्ते में बैठे वो आप लोगों की तरफ से मैं सेशन में प्रश्न रखना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा हमारे स्पीकर सर से कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत आप लोग बहुत अच्छे तरह से विरोध कर रहे हैं। पूरी जनता जो कर्मचारी वर्ग है पूरे भारत देश का सब विरोध कर रहे हैं। आज ईपीएस 95 के समर्थन में हम सब कांग्रेस के एमपी यहाँ पे आए हैं और हमारी आपकी मांग एक ही है। हम काफी दिनों से, काफी महीनों से हमारे क्षेत्र में ईपीएस 95 के लिए झगड़ रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जिंदगी की शाम, आपके जिंदगी में जब आती है शाम, ऐसे मोड़ पे सरकार ने आपको साथ देनी चाहिए, लेकिन उसी शाम में जिस माए बाप सरकार ने आपको साथ देने का वचन दिया था वो ही आपका हाथ छोड़ते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस जिंदगी के शाम में हम आपका सवेरा बन के आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, इंडिया अलायंस आपके साथ खड़ी है। शिवाजी कालगे साहब, खासदार महाराष्ट्र, लातूर, मराठवाड़ा। आप सभी को नमस्कार। आपकी न्याय मांगों के लिए 13 तारीख को हम महाराष्ट्र राज्य के कुछ खासदार मिलकर मानसुख मांडविया के सर को मिले हैं और इस बारे में मिनिस्टर साहब हमें बातों में तो पॉजिटिव लगे, अब इसका अमल बजावनी कब से चालू होगा उसके लिए अपने को लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी मांगे बहुत ही न्याय मांगे हैं। आप लोगों ने भारत के महासत्ता बनाने में आपका योगदान सालों से रहा है।
और आपके ऊपर जो सरकार की तरफ से अन्याय चालू है, इसके लिए आपकी लड़ाई में हम सब कांग्रेस के साथीदार, हमारे खासदार, महाविकास आघाड़ी के सभी खासदार आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। साथ ही राष्ट्रीय समन्वय समिति की संजना रिथारिया जी ने भी यहाँ पर जो अपने जोरदार भाषण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बीच जोश भरा। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आपकी इस आवाज से दिल्ली की सरकार जागने वाली नहीं है। अगर दिल्ली की सरकार को जगाना तो अपनी आवाज में तीखापन लाओ, भारीपन लाओ, मजबूती लाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय मंच को नमन करती हूँ। मंच पर मेरे आसीन सभी मेरे वरिष्ठ, विशिष्ट एवं आदरणीय गणों को प्रणाम करती हूँ। मेरे सम्मुख बैठे हुए अनेक राज्यों से, देश भर से आए हुए मेरे सभी आदरणीय बंधुओं, आप सभी को सादर वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती संजना रिछारिया, मध्य प्रदेश भोपाल संगठन में एक महत्वपूर्ण पद संगठन के द्वारा जो मुझे प्रदान किया गया, उसका सम्मान रखते हुए आप सभी के बीच में आपकी शक्ति बनते हुए, आपकी ताकत को ग्रहण करने के लिए आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। आपकी और हमारी लड़ाई एक है। आज वर्तमान में जो लड़ाई ईपीएस 95 के द्वारा सरकार के खिलाफ, ईपीओ के खिलाफ लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में आने वाले समय में मैं और मेरे जैसे बहुत लोग उसी श्रेणी में आने वाले हैं और उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उस लड़ाई पर जीत हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आज से मैं आप सबके साथ हूं और हमेशा रहूंगी। वहीं पर राष्ट्रीय समन्वय समिति के चंद्रशेखर परसाई जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अब तक के किए गए आंदोलन और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर जो है प्रकाश डाला। 10 सालों में नई दिल्ली में यह 11वां आंदोलन है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान मिलाकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश अंडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय भीमराव डोंगरे जी, उपाध्यक्ष आदरणीय पुंडलिक पांडे जी, उड़ीसा के हमारे बहादुर साथी भाग्यधर ब्रह्मा जी, राजस्थान के साथी हरगोविंद शर्मा जी, हमारी मध्य प्रदेश की जुझारू पदाधिकारी राष्ट्रीय सचिव श्रीमती संजना रिछारिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएचईएल के जुझारू लीडर महेश मालवी जी, और हमारी उड़ीसा की जो बहनें बहुत सक्रिय काम उड़ीसा में हो रहा, पूरे 33 जिलों में पेंशन की इकाइयाँ वहाँ गठित हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम यदि कहीं ईपीएस 95 की पेंशन का हो रहा तो उड़ीसा में हो रहा है। साथियों, यहाँ पर जो साथी आए हैं, बहुत सारे साथी अभी ट्रेन में हैं। मेरे लोगों के पास फोन आए, ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं और हम लोग इसलिए एक दिन पहले इस बार आ गए थे कि हमेशा लेट होते हैं। और ये पेंशन स्कीम 1995 से आई है। उस समय हमने इसका अध्ययन किया और उस समय से इसका विरोध कर रहे हैं। कोई आज हमारा विरोध कोई नया नहीं है। हम उन गिने चले लोगों में से हैं जिन्होंने 1995 में इसका विरोध किया था कि ये इतना पैसा आप हमसे ले लोगे पर मंथ, पहले 417, फिर 541, अब जो है 1250। तो इसमें तो हमारी खासी अच्छी खासी वीकरिंग हो गई, 25-30 लाख एक आदमी को मिल जाते और अच्छी पेंशन बनते। तो संगठन उसी दिशा में काम कर रहा है और आगे लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। कहीं सफलता मिल रही है, कहीं नहीं भी मिल रही है। बहुत सारी चीजें सरकार के ऊपर निर्भर करती है। अब जो ऐसी अड़धर्मी सरकार आई है, जो मजदूरों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, कामगारों के बारे में कोई जिसकी सोच नहीं है, कोई जिसकी समझ नहीं है, पूरी एक घमंड से भरी हुई सरकार है जिसको जब जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करेगी वो। तो इसलिए ये संघर्ष हमारा लंबा हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब 10 साल से जा रहे हैं आपके चक्कर में, आप क्या करें। बात भी सही है भाई। मान लो घर बैठ जाओगे तो फिर क्या करोगे। लड़ाई तो इसको आगे जारी रखना। अपने को दिन पे दिन लोग आ रहे हैं इसमें
दुर्भाग्य ये है कि आज जो लोग नौकरी में हैं उनके समझ में नहीं आ रही, जैसे अपन लोगों के समझ में नहीं आई थी। जब अपन नौकरी में थे तो कोई बात करता था पेंशन की दरे, क्या की पेंशन, अभी तो 75,000 रुपए 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही, अभी क्या की पेंशन। रिटायर होने के बाद जब 2,000-3,000 पेंशन मिलने लगी तब लोगों को समझ में आ रही क्या हो रहा है। तो ये स्थिति ये है कि वर्किंग क्लास जो है उसको इस आंदोलन में जोड़ने की जरूरत है। जो लोग आज नौकरी में हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम काफी हद तक सफल भी हैं। अभी पिछली 23 तारीख को हमारा वहाँ की बॉडी जनरल बॉडी की मीटिंग की, अच्छे खासे लोग उसमें आए, उस पर प्रस्तावना पास किया कि भाई दिल्ली में सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को चलना है। और दूसरी बात यह है कि पैसे देने की ईपीएफओ के पास कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला डिपार्टमेंट यदि हिंदुस्तान में कोई है तो वो ईपीएफओ है, जो हमारे पैसे से चलता है, जिसके 138 कार्यालय, 138 रीजनल ऑफिस हम लोगों के उससे चल रहे हैं, हमारे उससे चल रहे हैं पैसे से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस से चल रहे हैं। उसके बाद हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते, समय में उनका पेमेंट नहीं करते। विक्रम छोटे राय जी जहाँ कहीं भी हो मंच में आने की कृपा करें, आदरणीय विक्रम छोटे राय। विक्रम जी आइए, उड़ीसा के साथी हैं आप। तो पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अभी 30 तारीख को सीबीटी की बैठक हुई, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि 24,75,000 करोड़ 24,75,000 करोड़ रुपया ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मार्केट में। कितना पैसा है, हमारा ब्याज ही 59,000 करोड़ रुपए आता है, पेंशन 14-15,000 करोड़ बढ़ती है, तो हमारे ब्याज से ही ये सब कुछ चल रहा है। उसके बाद हमारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। और दूसरी जो चीज है, जो सबसे खराब चीज है, जैसे अभी हायर पेंशन के फॉर्म भरा है, वो एक छोटा सब्जेक्ट है। और हमारे यहाँ मिसेस संजना आचार्य हैं जो पदाधिकारी है, हमारी ममता संतानी है, इन लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए क्योंकि ये विधवा वाला मामला है। तो हायर पेंशन में विधवाओं को नहीं ले रहे हैं, और पति के मरने के बाद पत्नी को आधी पेंशन, और पत्नी मर गई तो पूरा पैसा जब। तो सबसे खराब जो पूरे उसके अंदर जो एक धारा है, उस धारा की भी हम लोग निंदा करते हैं। और चूंकि वो लड़ाई लंबी है, हमने जबलपुर में वकील की, हमारे वकील से हम लोग 12 हाईकोर्ट केसेस लगे हुए हैं जबलपुर में, इसमें 58 लोगों को जून 2021 से जो पेंशन बंद हुई थी वो जुलाई 2024 से चालू हो गई, जो हायर पेंशन बंद हुई थी। और 12 केस हम लोग फाइट कर रहे हैं वहाँ हाई कोर्ट जबलपुर के अंदर। तो वकील ने कहा कि पहले आप यहाँ जीतना पड़ेगा, फिर ईपीएफओ वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर ये एक्ट का मामला है, तो एक्ट का मामला संसद से होता है, तो थोड़ी सी लड़ाई इस मामले में लंबी है। तो इसको भी आगे हम लोग ले जाएंगे। हम लोग एक और चीज है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं, जैसे 2 दिन से आप गूगल खोलिए, पेंशन 7,500 होने के आदेश हो रहे हैं, पेंशन मेडिकल सुविधा होने के आदेश हो रहे हैं, जैसे ही हमारा आंदोलन होता है। इसलिए हमने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। ये 6वां महीना है, EPS 95 MT के, और 5 लाख बार को खुलने वाला है, 4,84,000 बार लोग उसको देख चुके हैं, 25,000 घंटे उसको चलने की वो होने वाली है अवधि। तो इसलिए हमने अपना वो बनाया हुआ है कि आप उसमें आपको सच्चाई की मिलेगी। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, इतना झूठ का कारोबार करते, इतना झूठा आश्वासन देते। हम लोग सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग हैं। संघर्ष लंबा होगा, परंतु एक दिन सच्चाई हम लोगों के पक्ष में आएगी, हम लोग जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद। तो इस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों का एक आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर जो हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर जो है 8 सांसदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और सभी सांसदों ने EPS 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में सदन के पटल पर रखने का आश्वासन दिया है। वहीं पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में EPS 95 पेंशन धारकों की भीड़ भी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई बड़ा अपडेट जो है निकल कर नहीं आया है। अलग अलग समितियों की तरफ से बार बार यहाँ पर जो है अपनी अपनी ओर से जो है प्रयास EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए किए जा रहे हैं। आपके इन सब पर क्या विचार है, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल
एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।